हाय। ये मेरा किचन है और यहाँ से क्योंकि रोशनी आती है तो मुझे लाइट बहुत, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि मेरे किचन में क्योंकि बालकनी है और वहाँ से लाइट आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है समर में। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मैं चाय कैसे बनाती हूँ, वेट। मेरे चाय में हमेशा दूध ज़्यादा रहता है, पानी की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन मैं हमेशा अपने चाय को छानती हूँ। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, छन्नी रखा हुआ है क्योंकि जो मलाई होता है वो मुझे पसंद नहीं है। चाय में अगर मलाई आ जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उसका जो टेस्ट होता है वो ऑयली ऑयली घी टाइप का हो जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मैं जो रात में दूध भी पीती हूँ अगर, तो उसमें भी वो भी मैं छान लेती हूँ क्योंकि वो मलाई जब मुंह में आता है तो मुझे ऐसे तो दूध का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन मजबूरी में, क्योंकि बताया था कि मेरे स्टमक में प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से मैं दूध लेती हूँ। और लेना चाहिए, हर लेडी को लेना चाहिए, और आफ्टर बेबी तो बिल्कुल लेना चाहिए। मैं बहुत ही कम शुगर का यूज़ करती हूँ चाय के लिए, और थोड़ी मेरी चाय जो होती है वो कड़क होती है। मैं किसी भी, मेरे घर में आज तक कोई भी कुक, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, काम किया है तो मैंने उससे कभी भी चाय नहीं बनवाई है क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे चाय बनाना खुद पसंद है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कितना थोड़ा सा शुगर यूज़ किया है, वो एक तरफ से न के बराबर है। और हाँ, थोड़ी कड़क चाय होगी तो चाय पत्ती की क्वांटिटी रहेगी। और बाद में अगर कम लगेगा तो आप और ऐड कर सकते हैं। जब ये खौल जाएगा तो, क्योंकि मुझे अदरक मना है, पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ अदरक की चाय पीती थी, और मुझे बहुत लोग मना भी करते थे कि इतना अदरक का चाय पीना ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानी। और उसका ये हुआ कि मेरे पेट में छाला हो गया। टचवुड अभी पहले से बिल्कुल बहुत ठीक है क्योंकि 1 साल हो गया है मेडिसिन को चलते हुए, मेरी दवा चलती है। लेकिन तभी भी चाय भी अलाउ नहीं था, बट अब डॉक्टर ने अलाउ किया है तो मैं सुबह शाम मिला के थोड़ा थोड़ा ही चाय लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। चाय बहुत ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए, उसकी जगह आप दूध पीजिए, शेक बना के पीजिए, वो ज़्यादा हेल्दी होता है, जो पहले मुझे नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है। तो और मैं अपनी चाय में क्या डालूँगी, थोड़ा सा दालचीनी और लौंग, क्योंकि ये चाय के जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा करता है। आप भी ट्राई करिएगा। यानी चाय की क्वांटिटी के हिसाब से आपको लौंग डालना है, और दालचीनी क्योंकि गर्म होता है, तो आप चाय है खौल गया तो मैंने सिर्फ 2 पतले पतले से दालचीनी यूज़ की है, और लौंग मैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 डालूँगी। और इतने में ही जो चाय है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। देखिए मैंने लौंग लिया है और ये मैंने लौंग डाला, और अब ये चाय को मैं पकने दूँगी। मैं थोड़ा अपनी चाय को कम से कम 15 to 20 मिनट्स पकाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पकी हुई चाय। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हमेशा से घर पे नहीं रही हूँ, हॉस्टल में रही हूँ। ये मेरी चाय बन रही है, तब तक मैं देखती हूँ। वैभवी स्टिल, यस बेटा, पानी चाहिए आपको। तो इससे चाय का भी टेस्ट अच्छा आता है। और अदरक तो नहीं पीना चाहिए। मैं अगर किसी, आज के टाइम में ऐसा है कि मैं अदरक इतना ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि अगर किसी सब्ज़ी में भी अदरक पड़ जाता तो मैं नहीं खाती। मैं मसाला बहुत कम खाती हूँ क्योंकि जब एक बार आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हो तो आपके अंदर ऐसा डर हो जाता है कि दोबारा आप फेस नहीं करना चाहते हो। तो मेरे साथ भी हुआ, जब द डे मेरा एंडोस्कोपी हुआ तो मुझे समझ में आया लाइफ, क्योंकि वैभवी थी मेरे पास उस समय। वैभवी सिर्फ और सिर्फ 2 साल की भी नहीं थी, अभी 2 महीने बाकी था। तो मेरा एक मदर का डर, उसका बच्चा होता है, तो मेरे लिए था कि मुझे कैसे भी जीना है। मुझे था कि मैं बचूं, मुझे कुछ कोई ऐसी बड़ी, आजकल आप देख ही रहे हो किसी को भी सडन कुछ भी हो जा रहा है, कोई बीमारी,
पता चल जा रही है। तो जब मेरा एंडोस्कोपी हुआ तो मेरी मदर थी वहाँ पे, मेरे हस्बैंड थे। मेरी मदर, क्योंकि माँ ही होती है, उन्होंने एक बार बोला कि डरो नहीं बेटा, हम लोग हैं। लेकिन वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला बिल्कुल डरो, आज शायद तुम डरती तो यहाँ पे लेटती नहीं। तो वो एकदम सही बोला उन्होंने। मैं बचपन से तो हेल्दी ही खाती हूँ, लेकिन साथ में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की, जैसे मैं राइस बिल्कुल नहीं खाती थी, एक रोटी खा के पूरे दिन में रहती थी। ये तब की बात है जब बैबवी नहीं हुई थी। बैबवी जब मैंने कंसीव किया, तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, मैं घी बहुत ज़्यादा खाती थी नौजिया के बावजूद, और पानी बहुत पीना चाहिए प्रेगनेंसी में भी, ऐसे भी कम से कम आप 4 से 5 लीटर पानी तो पीजिए। अगर आप नहीं पी पा रहे हैं, आप अभी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3-4 लीटर तो पीजिए। पानी तो प्रेगनेंसी में भी ज़रूरत है, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तब भी पानी आपकी बॉडी को बहुत सी बीमारियों से बचाता है। मैं तो पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। स्टिल मैं कहीं जाती हूँ, मेरा बॉटल मेरे साथ में रहता है। और ये गॉड गिफ्टेड मुझे मिला है कि मेरी डॉटर को भी पानी बहुत पसंद है, वो पानी पीती है। तो पानी पीजिए, तो आधी बीमारियों से तो आप ऐसे ही बचे रहेंगे। और मिर्च और मसाला, जैसे कि मैंने कहा कि आप घी खाइए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप घी बहुत खा रहे हैं और कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। वो मैंने घी जब प्रेगनेंसी में कंज्यूम करने को कहा कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो घी बहुत ज़्यादा खाइए, लेकिन बेबी हो जाने के बाद भी आप ले सकते हैं घी। आपने अगर आपको पसंद है तो अपने हेल्थ को ध्यान में रख के आप ले सकते हैं। लेकिन हरी सब्जियाँ, ऑयल का कम से कम यूज़ करिए, खाइए सब, लेकिन सब चीज़ को लिमिटेड करिए, तो उससे आपका कभी वेट भी पुट ऑन नहीं होगा, आप कभी अनहेल्दी नहीं होंगे। तो मेरे एंडोस्कोपी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जो मैं चाहूँगी कि अगर किसी को ये लगता होगा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, जब सच में उस चीज़ को फेस करना पड़ता है तो लाइफ उस टाइम समझ में आता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। जब मुझे भी लोग मना करते थे, सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड मना करते थे कि प्लीज़ अदरक मत इतना यूज़ किया करिए। जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, तो वो मिल्क का चाय नहीं पीते थे, लेकिन मेरी वजह से उनको भी हैबिट हो गया, और तो वो हमेशा मना करते थे कि इतना चाय, क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ, तो हॉस्टल वाले बच्चों को चाय का बहुत ज़्यादा एक नशा टाइप का ही कह लीजिए होता है, क्योंकि रात में पढ़ना होता है, बच्चे अपने रूटीन के हिसाब से होते हैं। तो मेस में चाय नहीं मिली तो कैंटीन में जाके पी लो या बना के पी लो। चाय का एक नशा ही था मुझे भी, बट उस चीज़ को जो मेरा स्टमक प्रॉब्लम हुआ उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज ऐसा है कि मैं अदरक अगर किसी वेजिटेबल में भी अगर डालना पड़ता है मजबूरी में, तो मैं उसको खाती भी नहीं हूँ। मेरे यहाँ ऑफ कोर्स हर तरह की सब्ज़ी बनती है, लेकिन उन सब्जियों को मैं मसाला बिल्कुल नहीं खाती। अगर मसाले की ही सिर्फ सब्ज़ी बनी है तो एक हरी सब्ज़ी होती है। अगर नहीं कभी ऐसा हुआ कि नहीं चलो एक ही सब्ज़ी बननी है, तो मैं सिर्फ जो उसका हेल्दी पार्ट होता है वो खा लूँगी। मैं मसाला बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ, और वो सबको करना चाहिए। और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप सब कुछ खा सकते हो और आपका वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन नहीं होगा। तो बस, और मेरी चाय बन रही है तो देखते हैं। अभी तो चाय कम से कम 15 मिनट्स लगेंगे पकने में। ये चाय बन रही है और इसको मैं थोड़ा सा स्पून से चला लेती हूँ। चाय हो ही गई है, थोड़ा सा तो टाइम और लगेगा, 5 मिनट। आप अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक